हेलो डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अजीत कुमार यादव स्वागत करते हैं आप सभी का आरकेजे ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को सामूहिक रूप में लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब ये भी सवाल उठेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। जैसे कुछ आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 2/3, 3/7, 9/11 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब आगे है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर भी p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्या होता है अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके एग्जाम्पल हैं √3, √5, √11, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं वही संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली है, जैसे कि एक संख्या होती है पाई। तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है और इसका मान होता है 22/7 फ्रैक्शन में, या फिर 3.14 हो जाएगा डेसिमल में। तो इसको याद कर लेना है। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। आगे है प्रमेय 1। इस पहले चैप्टर का ये पहला प्रमेय है, इसमें पहला प्रमेय हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq + r। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, यह कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसी का यूज करके प्रमेय 1 बनाया गया है। अब आगे है कि एल्गोरिथम क्या होता है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या होता है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि को बताती है। प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है
और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ये जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसका यूज हम लोग HCF ज्ञात करने में करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इस चैप्टर में बस यही दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि HCF होता क्या है। दो पूर्णांकों A तथा B का महत्तम समापवर्तक या मस वह महत्तम संख्या होती है जो A तथा B दोनों को विभाजित कर सके। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल दो ही पूर्णांक हों, पूर्णांक दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पूर्णांक होंगे उन सब से वो महत्तम समापवर्तक वाली जो संख्या होगी कट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 8 और 12 का जो मस होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो महत्तम समापवर्तक वही संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें 20 और 25 की, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 5, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिससे 20 और 25 दोनों कट जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम कैसे HCF निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं 10 और 25। तो इसमें हम देखेंगे कि 10 और 25 में कौन बड़ा है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 25 और 10 में 25 बड़ा है। सिंपल सी बात है, सब लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब लगाएंगे तो ये होता है हमारा A = BQ + R। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो छोटी संख्या है उससे हम बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 25 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो देखेंगे तो ये 2 बार जाएगा 10, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 2 बार जाएगा, फिर 5 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर, ये जो 25 है इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2, अब रिमाइंडर हमारा बचा 5, तो 5 रिमाइंडर लिख देंगे। तो जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर तो 5 आया है। तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे 0 हुआ नहीं है, अब इसलिए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 5 बचा हुआ है रिमाइंडर, तो इसी को हम अब इसको हम 10 से भाग देंगे। तो 10 से जब भाग दिया जाएगा तो 2 बार चला जाएगा और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 0 बचेगा। तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे कि 10 बराबर 5 गुणे 2 + 0। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये रिमाइंडर है ये 0 आ चुका है, यानी कि अब इस प्रक्रिया को हम आगे और नहीं बढ़ाएंगे और इस तरह से इसका जो HCF होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। इस तरह से 25 और 10 का HCF 5 होगा। अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे HCF ज्ञात करने के लिए दिया गया है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो 135 और 225 का हमें यहाँ पे HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए यहाँ पर मैंने किया है, आप सब देख सकते हैं। 135 और 225, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 225 जो है 135 से बड़ा है। अब यहाँ पे जब यूज किया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो हम 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 135 से जब भाग दिया जाएगा तो एक बार जाएगा। उसके बाद जब एक बार जाएगा तो यहाँ पर 90 जो है शेषफल बचेगा। तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, इस रूप में लिखा जाएगा। तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90, क्योंकि यहाँ पे 90 शेषफल बचा हुआ है इसलिए 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 शेषफल बचा हुआ है, तो हम देखेंगे कि क्या जो 90 है यह 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो ये तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा है और बराबर तो है नहीं, यानी कि जो हमारा शेषफल है इस स्टेप में 0 नहीं हुआ है। और हमने बताया था कि इस स्टेप को हमें कब तक करना है, हमें जब तक करना है तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, इसलिए हम इस प्रक्रिया को अब और आगे बढ़ाएंगे। तो अगले स्टेप में हम 90 से 135 में भाग देंगे तो ये भी एक बार जाएगा। तो 90 से घटा देंगे तो 45 बचेगा। तो इसको भी हम इस रूप में लिख लेंगे कि 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, इसको शो कर देंगे r डज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अगले स्टेप में हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 हो चुका है, इसलिए इसका जो हमारा HCF होगा इन दोनों का वो हो जाएगा 45। इस तरह से इसका आंसर 45 हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। आइए देखें कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही करना है। तो यहाँ पर भी जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि 38,220 बड़ा है 196 से। यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जो कि आप सबको पता है भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल होता है। परंतु इसको यूक्लिड के रूप में लिखने पर a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस रूप में लिख लेंगे। इस रूप में लिखने के बाद हम फिर लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, क्योंकि जब हम यहाँ पे 196 से 38,220 में भाग देंगे तो हम देखेंगे कि यह जो है 195 बार चला जाएगा और यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। लास्ट में जो शेषफल है वो कुछ भी नहीं बचेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शेषफल कुछ नहीं है। इस तरह से इसका जो HCF होगा 196 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन है जो आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालना है। आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।